जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सवसामूलम् वन्दित्तु सवसिद्धे दोमचलमणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ नमो सुध केवली मंडलम। समय सार परमागम के 142वें नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा भी चल रही है। इसमें आचार्य देव नए पक्ष से अतिक्रांत होने का निर्देश दे रहे हैं, जिसके अनुसंधान में 23 बोलों के माध्यम से नए पक्ष प्रकट करके जो चैतन्य आत्मा है वह सदा चैतन्य रूप ही स्वयं को अनुभव करता है। वो किसी भी नए के पक्ष के विकल्प में नहीं गिरता है। ऐसा यहाँ आगे आएगा कि नए पक्ष को जानता तो है, लेकिन नए पक्ष के विकल्प में नहीं पड़ता है, यानी नए पक्ष के प्रति आकर्षित नहीं है। हम ये कह सकते हैं जिन्होंने नए पक्षों को जाना ही नहीं है वो नए पक्षातिक्रांत नहीं हो सकते। विभिन्न नयों के माध्यम से जिन्होंने अपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना है, चैतन्य स्वभाव की सिद्धि की है, वही लोग नए पक्ष के आग्रह से पार होकर के और चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हैं। क्योंकि एक कहे बंधा और दूसरा कहे बंधा नहीं है, ये तो सब आगम की ही विवक्षाएं हैं। आगम के अभ्यास से ही वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए अनेक नए अनेक विकल्प किए गए थे, लेकिन चूंकि अब वस्तु का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो गया है, इसलिए उन नए पक्षों को छोड़ करके वस्तु का आनंद, अनुभूति का आनंद, चैतन्य स्वभाव के चैतन्य रंग में रंगने का जो आनंद है उसको लेने की भावना 20 कलशों में ढाई गई है। हमने संस्कृत के कलशों का पाठ किया था, आज हम हिंदी के कलशों का पाठ करेंगे। एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य है। एक कहे ना मूढ़ दूसरा कहे मूढ़ है, तो यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दुष्ट दूसरा कहे दुष्ट है, तो यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक अकर्ता कहे दूसरा कर्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक अभोक्ता कहे दूसरा भोक्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है,
उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना जीव दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना सूक्ष्म दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना हेतु दूसरा कहे हेतु है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना कार्य दूसरा कहे कार्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भाव दूसरा कहे भाव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना एक दूसरे कहे एक है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना शांत दूसरा कहे शांत है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना नित्य दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना वाच्य दूसरा कहे वाच्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। नाना दृष्टा एक दूसरा कहे नाना, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना चेत दूसरा कहे चित्त है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दृश्य दूसरा कहे दृश्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है।
एक कहे एक ना कहे वेद्य ना दूसरा वेद्य कहे दूसरा कहे वेद्य वैद्य। यह तो उभय यह नयों तो का नयों पक्षपात का है। पक्षपात है। पक्षपात से रहित पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन तत्ववेदी जो है जन है, उनको उनको तो सदा यह जीव चेतन सदा रूप है। चेतन रूप है। एक कहे ना एक बात कहे दूसरा ना कहे बात दूसरा है, कहे बात। किंतु यह किंतु तो यह उभय तो नयों का उभय नयों पक्षपात का है। पक्षपात है। पक्षपात पक्षपात से रहित से रहित तत्ववेदी तत्ववेदी जो जो जन जन है है, उनको तो उनको तो सदा जीव सदा चैतन्य रूप चेतन है। रूप है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये कलश दो भंगों को प्रतिपक्ष में खड़ा करके, और जो शुद्धोपयोगी जीव है वह तो अपने शुद्धोपयोग में चैतन्य चैतन्य आत्मा का ही भाता है, उसी में तन्मय है, उसी में आनंदित है, सहज ज्ञाता दृष्टा पने से परिणमित होता है। और नए जो पक्ष हैं उन नए पक्ष की जो उपयोगिता है वो अपरम दशा में, ये बात भी हमने पढ़ी थी, अपरम दशा में नए के विकल्प और परम दशा में नए के विकल्पों से पार अतिक्रांत शुद्ध चैतन्य तत्व का आनंद, यही इन नयों की उपयोगिता। नए प्रमाण की उपयोगिता ही यही है कि जीव उनसे अतिक्रांत हो जाए। यदि अतिक्रांत ना हो तो उसको जिस उद्देश्य से नए का अभ्यास किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उसी प्रकार से जैसे वस्त्र धोने के लिए जो साबुन है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वस्त्र स्वच्छ हो गया है तो उस साबुन को हटा करके दूर कर दिया जाता है और वस्त्र के निर्मल भाव का उसको धारण करने का आनंद लिया जाता है। वैसा ही यहाँ नए पक्ष को भी समझना चाहिए। पंडित बनारसी दास जी ने तो वेद ज्ञान साबु भयो निज गुण निर्मल चीर धोबी अंतर निज गुण निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। शायद सेकंड लाइन में थोड़ा शब्द इधर उधर हो रहा है, लेकिन उसका भाव यही है कि वेद ज्ञान साबु भयो। वेद ज्ञान क्या है? स्व पर के बीच में जो प्रज्ञा छेनी से विभाग किया जाता है उसी को वेद ज्ञान कहते हैं, उसको नए विकल्प भी कह सकते हैं। तो भेद ज्ञान साबु भयो, इसी प्रकार से नए भेद ज्ञान माने नए के विकल्प से स्व और पर तत्व को भिन्न करना, पहचानना प्रज्ञा छेनी से। और तद उपरांत जो एकत्व विभक्त आत्मा निर्णय में आया है उस एकत्व विभक्त आत्मा में लीनता रमणता, तभी उस कार्य की सिद्धि होती है। पक्ष जरूर दो यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन सभी का भाव एक ही है। आगे इसको हम रीड करते हैं क्योंकि यथा समय सारे ही भंगों के ऊपर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा भी अपेक्षित है। पहले इसको जो अनुवाद है गद्यात्मक उसको रीड करेंगे, उसके बाद फिर उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, चलिए सारिका जी पढ़िए। जी भैया। हेलो। हाँ। एक न्याय का पक्ष है, एक न्याय का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्व का वेत्ता इन दोनों ही पक्षपातों से रहित होता है। उसके लिए चित स्वरूप जीव सदा चित स्वरूप ही है। एक न्याय का पक्ष है कि जीव मूल है और दूसरे न्याय का पक्ष ही है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक न्याय का पक्ष है कि जीव रागी है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव रागी नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। इसलिए उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है।
एक न्याय का पक्ष है द्वेषी है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव द्वेषी नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक न्याय का पक्ष है कि जीव करता है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव करता नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक न्याय का पक्ष है जीव भोगता है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव भोगता नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। एक न्याय का पक्ष है कि जीव जीव है और दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव जीव नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। हाँ, बस यहीं तक गुरु रहने प्लीज दीजिए। आगे। हाँ, एक कीजिए। सेकंड सारिका जी। अच्छा, इसमें कुछ शब्द आए हैं, वैसे तो हमें इसका भाव समझ रहे हैं। जैसे बंद अबंध की चर्चा तो काफी विस्तार से आई है। अगर त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अमूर्तिक अस्पर्शित स्वरूप को देखा जाए, जो उसका चैतन्य स्वभाव है, उसको देखा जाए तो जीव बंधा नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्त की अपेक्षा से देखा जाए, सद्भुत व्यवहार से देखा जाए तो जीव बंधा है। ठीक है। दूसरा जो भंग है वो मूढ़ का है। मूढ़ माने अज्ञान। एक नय कहता है कि जीव अज्ञानी है और एक नय कहता है जीव ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं। चैतन्य स्वभाव की तरफ देखने पर जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वभाव की तरफ देखने पर इसका त्रिकाली भाव है, विभावों से रहित। वहीं जीव के वर्तमान पर्याय में पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परलक्षी भाव हैं, पर मैं हूँ, पर मेरा है, ये सब मूढ़ता है, अज्ञान है। तो दूसरा न ये कहता है अज्ञान, अज्ञानी है। एक ने कहता है भगवान आत्मा है, एक तरफ कहता है कि संसारी है। तो इसी प्रकार से मान्यता की अपेक्षा से ज्ञानी और अज्ञानी के भी दो प्रतिपक्ष हैं। लेकिन जो तत्ववेदी है वो तत्ववेदी मात्र चैतन्य चैतन्य आत्मा का ही अनुभव करता है, इन पक्षों पे नहीं जाता है। रागी और रागी न होना, वीतरागी भी नहीं, रागी और राग रहित निरागी होना, ये भी दो पक्ष हैं। इसी प्रकार दुष्ट शब्द था वो द्वेष है। एक पक्ष कहता है जीव द्वेषी है, एक पक्ष कहता है जीव द्वेषी नहीं है। माने वही राग से रहित जैसे निराग है, ऐसे द्वेष से रहित यह जीव निर्द्वेष है, द्वेष रहित। कर्ता के संबंध में तो चर्चा चली रही है, ये बात हम कहते रहे हैं कि असद्भुत व्यवहार नय से देखा जाए तो कर्म को करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो अपने स्वीकार चैतन्य परिणाम का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो जीव अपने चैतन्य भाव, शुद्ध चैतन्य भाव का ही करता है। तो ये कर्ता वाला पक्ष भी यहाँ पर आचार्य देव ने रखा है। उपसंहार चल रहा है ना, बहुत सारी चर्चाएं आई हैं। एक ने कहता है जीव भोगता है। भोगता है माने किसका भोगता है? पुद्गल कर्म और उसके फल को भोगता है, अथवा अपने अज्ञान राग द्वेष भावों को भोगता है, अथवा शुद्ध चैतन्य भाव को भोगता है। तो अलग अलग नयों से अनेक पक्ष उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो तत्ववेदी है वो नए पक्षों के पार में गिरता नहीं है, उनसे अतिक्रांत हो जाता है, तैर करके पार निकल जाता है और चैतन्य आत्मा का ही अनुभव करता है। एक नए का पक्ष है जीव जीव है, और दूसरे नए का पक्ष है कि जीव जीव नहीं है। ये एक हमारे मन में कि एक ऐसा प्रतिपक्ष है। तो जीव है, तो यदि आत्मा को उस चैतन्य परिणामों की अपेक्षा से देखा जाए, जीवत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव है। लेकिन अनादि जड़ के संयोग की अपेक्षा से मूर्तिक द्रव्य की संयोग की मुख्यता से देखा जाए तो ये अजीव है ना ख्याल में। अब ये अजीब वाली भंग है। इसको आलाप पद्धति में जैसे कहा कि जीवो मूर्तिक अनादि कर्म संयोगात, जीव मूर्तिक है अनादि कर्म संयोग के कारण। तो संयोग का उपचार जीव के ऊपर करके वो जीव जड़ है, इस प्रकार से हम कह भी देते हैं ना कई जगह, तो जड़ है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष में डूब करके जड़ हो गया है जीव। जो जीव है वो जड़ हो गया है।
तो संयोग की अपेक्षा से, विकार की अपेक्षा से ये विवक्षा भी कही जा सकती है। ठीक है। अथवा ऐसा भी इसको घटित कर सकते हैं कि जीव अपने निज चैतन्य गुण, निज जीवत्व गुणों के कारण जीव है, लेकिन अन्य के कारण जीव नहीं है ना। जैसे हम भाव अभाव में घटित करते हैं, जीव स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जीव सत है सत्ता मात्र है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत है। माने परद्रव्य के कारण जीव की सत्ता नहीं, जीव का जीव बना अपने चैतन्य परिणामों के कारण है, अन्य के कारण नहीं। तो ये भी दो नए के पक्ष हैं यहाँ प्रकट किए गए हैं। यहाँ स्यात् अजीव में वो अजीव नहीं लेना पुद्गल जैसा, या तो उपचार करके उसको अजीव कहा जा सकता है, या प्रद्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण जीवत्व तो नहीं है, इस प्रकार से भंग यहाँ घटित की जा सकती है। इसके बाद जीव सूक्ष्म है। सूक्ष्म है माने अमूर्तिक समझ लीजिए आप, तो दिखाई नहीं देता है, ख्याल में नहीं आता है, लेकिन शरीर के संयोग की अपेक्षा से स्थूल है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इस ये भी एक जीव के संबंध में नए पक्ष हो सकता है। एक नए पक्ष कहता है कि जीव हेतु है, कारण है। कारण है, किसका कारण है? तो अलग अलग नयों से कारण घटित किया जा सकता है। असद्भूत व्यवहार नए से देखा जाए तो ज्ञानावरण आदि के बंध का कारण है। अशुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है, और शुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो जीव अपने साक्षात शुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो निर्मल परिणामों का कारण है। और यदि उसके त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो आत्मा है, परम परिणामिक भाव है, तो वो कारण और कार्य के भेद में ही नहीं पड़ता है ना। ख्याल में निष्क्रिय तत्व भी उसको कह दिया जाता है। जैसा था अनादि काल से वैसा का वैसा ही है, वो कार्य और कारण के झमेले में ही नहीं पड़ता शुद्ध चैतन्य द्रव्य। यदि उसके शुद्ध चैतन्य द्रव्यार्थिक नय से उसके शुद्ध चैतन्य स्वभाव को देखा जाए तो वो जीव कारण नहीं है, कारण कार्य की व्यवस्थाओं से ही रहे थे। वो अगली भंग वही कार्य की है कि जीव कार्य है एक नय की अपेक्षा से। तो जिस नय की अपेक्षा से कारण पने का को गौण किया गया है, यहाँ उसी अपेक्षा से कार्य पने को भी गौण किया जा सकता है। ठीक है। एक नय का पक्ष है जीव भाव है, भाव का मतलब होना, सत्य, और दूसरे नय का पक्ष है कि जीव भाव नहीं है, अभाव है। तो भाव अभाव के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, तो अभाव भी जीव का ही धर्म है, स्वयं का ही धर्म है, वस्तु का ही धर्म है कि उसमें भाव भी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वगुणों की सत्ता की अपेक्षा से देखा जाए और पर द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें अत्यंत अभाव भी है, अभाव भी दूसरे से नहीं लिया गया है। तो ये भी प्रतिपक्ष हैं जो जीव के संदर्भ में कहे जा सकते हैं। एक नय का पक्ष है कि एक है, अभेद एक है, और दूसरे नय का पक्ष है गुण पर्यायों के भेद के कारण अनेक है। लेकिन जो तत्ववेदी है वो इस पक्षपात, इन पक्षों को जानता तो है, लेकिन इन पक्षों से अतिक्रांत होकर के चैतन्य आत्मा के स्वरूप का ही आनंद लेता है। एक नय का पक्ष है जीव शांत है, शांत का मतलब वो वाला शांत नहीं, पीसफुल वाला, अंत सहित है। और एक नय का पक्ष है कि जीव अनंत है, शांत नहीं है। तो पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो साधी शांत है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य कैसा, अनादि अनंत, पर्याय की अपेक्षा शांत और द्रव्य की अपेक्षा से अनंत। वो एक ही द्रव्य है, लेकिन तत्ववेदी इन नयों को जानता है, लेकिन इनसे, इनके पक्ष से अतिक्रांत होकर के सहज ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभाव में रहता है। एक नय का पक्ष है कि जीव नित्य है, दूसरे नय का पक्ष है जीव नित्य नहीं है। यहाँ भी वही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो अनित्य है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। तत्ववेदी पक्षपात से रहित है, उसके लिए चित्त स्वरूप आत्मा जीव चित्त स्वरूप ही है। एक नय का पक्ष है जीव वाच्य है, दूसरे नय का पक्ष है जीव वाच्य नहीं है। वाच्य का मतलब जिसको कहा जा सके, जिसका कथन किया जा सके। तो ये जो चर्चा चलती है कक्षा में
अगर जीव वाच्य नहीं होता तो हम ये चर्चा कैसे कर सकते थे। एक मत ऐसा भी है जो वस्तु को अवाच्य मानता है, माने कहीं नहीं जा सकती वस्तु, कहीं नहीं जा सकती। तो आचार्य समंतभद्र ने बात कही कि आपने कहा ना अवाच्य है, अवाच्य है भी तो वाच्य हो गया ना, वस्तु के संबंध में कुछ भी कहा गया हो, चाहे ये भी क्यों ना कहा गया हो कि वो अवाच्य है, अवाच्य भी उसके संबंध में एक वचन है, एक कथन है। तो वस्तु कथनचित किसी कथन की अपेक्षा से वाच्य है और किसी कथन की अपेक्षा से अवाच्य है। वो शब्द मात्र आत्मा नहीं, आत्मा को कहा नहीं जा सकता, आत्मा का किसी को कह करके दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव नहीं कराया जा सकता। इस अपेक्षा से जो वस्तु है वह अवाच्य भी, और वाच्य वाच्य की भंग न केवल जीव में घटित होती है, सर्व वस्तु में घटित होती है। हम सप्तभंग में ही पढ़ते हैं ना, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य। तो अवक्तव्य का मतलब अवाच्य ही होता है। एक नए का पक्ष जीव नाना रूप है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, ऐसे अनेक रूप है, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, अनेक रूप वाला जीव है। लेकिन उसके चैतन्य गुण को देखा जाए, चैतन्य स्वभाव को देखा जाए तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, यानी उसके नाना रूप नहीं है, अलग अलग पर्याय नहीं है, एक अनादि निधन चैतन्य तत्व ही है। ऐसे उस जीव को बताने वाले दो भाव हैं। एक नए का पक्ष है जीव चैत्य है, दूसरे नए का पक्ष है कि जीव चैत्य नहीं है, अचैत्य है। यहाँ चैत्य का मतलब क्या है? चैत्य शब्द का अर्थ वैसे अगर आप देखो तो शायद बोध पहाड़ में या भाव पहाड़ में एक गाथा है आचार्य कुंद देव की, जहाँ पे कहा गया कि जिसको बंध मोक्ष आदि अवस्थाओं रूप परिणमित होता है वह चैत्य है। बंधो मोक्षो सो दुखम एक गाथा है, चैत्य चेयम आदा चेयम बंध मोक्ष सुख दुखम, अथवा चैत्य शब्द का अर्थ चैतन्य स्वभाव भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि वो ऑलरेडी ग्रंथ में है इसलिए वो ज्यादा ठीक लगता है। और दूसरा मैं ये कहता है कि बंध मोक्ष आदि सुख दुख आदि अनेक जो अवस्थाएं हैं ये अवस्था जीव नहीं है, जीव तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव मात्र है। तो ये भी जीव के संबंध में दो पक्ष हैं। एक नए का पक्ष है कि जीव दृश्य है, दृश्य शब्द का अर्थ है जिसे देखा जा सके, देखा जा सके। दूसरे नए का पक्ष है कि जीव दृश्य नहीं है, जिसे देखा ना जा सके ऐसा है। तो किस अपेक्षा से दृश्य है कि अपने ज्ञान स्वभाव से उसका जो अगर छद्मस्त जीव की अपेक्षा से अपन कथन करें तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जीव है, और पांच इंद्रिय और मन के द्वारा वो ग्रहण नहीं होता है, इस अपेक्षा से दृश्य नहीं। ये विवक्षाएं हैं, इन विवक्षाओं को मल्टी डायमेंशनल हैं, इनको अलग अलग अपेक्षाओं से इन नए विवक्षाओं को घटित किया जा सकता है, लेकिन ये 23 कलशों में ये जो अपेक्षाएं हैं। उसी प्रकार से एक नए का पक्ष है कि जीव वेद्य है, वेदन वेदन में आता है। दूसरा नए का पक्ष है कि जीव में ऐसा वेद्य माने वेदन में आना ये नहीं है, माने अवेद्य है। तो वेद्य का मतलब यहाँ पे वही है ज्ञान का विषय, और ज्ञान का विषय ना होना। तो यहाँ पर वेद्य और वेद्य नहीं होने में भी वो विवक्षा घटित की जा सकती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय तो है जीव स्वयं आत्मा, लेकिन वो पांच इंद्रिय और मन के द्वारा वेद्य नहीं है, उसका वेदन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक नए का पक्ष है कि जीव भात है। भात शब्द का अर्थ क्या है? मतलब स्वयं ही प्रकाशमान है, भा सहित है, स्वयं ही प्रकाशमान ऐसा जीव का स्वभाव है। और दूसरे नए का पक्ष है कि जीव भात नहीं है। कहना गुण और गुणी का भेद कर दिया, जीव और ज्ञान गुण का भेद कर दिया। तो ज्ञान गुण से जीव अथवा उसकी जो शक्तियां हैं उसका कहते हैं एक गुण है ना स्वच्छत्व आदि, प्रकाशमानत्व आदि, प्रकाशत्व शक्ति, इस प्रकार से हम जीव के संबंध में कथन करते हैं। तो एक जैसे सत्ता और असत्ता का कथन किया था पहले, वैसे ही भात और भात नहीं, इस प्रकार से भी प्रतिपक्ष के रूप में इनको खड़ा किया जा सकता है। ये
ये तो 23 यहाँ पर सेट जो दिए हैं वो तो उदाहरण स्वरूप दिए हैं। आत्मा तो अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों का कहना चाहिए निधि है, सागर है। जितना ज्ञान का विषय बने, जितने उसके संबंध में प्रतिपक्षी विकल्प उत्पन्न हो, उन प्रतिपक्षी विकल्पों को जानता हुआ ज्ञानी उनके पक्ष में न पड़ के मात्र चैतन्य आत्मा में ही तन्मय होकर के दृष्टि करके सुखी रहता है। मैंने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि वो बार बार रिपीटिशन ही था और कक्षा है, इसलिए कक्षा के हिसाब से मैंने चलाया है। आप उसको पुनः पढ़ना चाहें तो आप स्वयं स्वाध्याय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं जहां तक चर्चा हो गई है। उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है। हाँ चलिए, कौन पढ़ेगा? हाँ मीना जी भोपाल पढ़िए। उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है कि आत्मा बद्ध है, अबद्ध है, मूढ़ है, अमूढ़ है, रागी है, अरागी है, द्वेषी है, अद्वेषी है, करता है, अकर्ता है, भोक्ता है, अभोक्ता है, जीव है, अजीब है, सूक्ष्म है, स्थूल है, कारण है, अकारण है, कारी है, अकारी है, भाव है, अभाव है, एक है, अनेक है, शांत है, अनंत है, नित्य है, अनित्य है, वाच्य है, अवाच्य है, नाना है, अनाना है, चेत्य है, अचेत्य है, दृश्य है, अदृश्य है, वेद्य है, अवेद्य है और भात है, अभात है। ये सब नयों के कथन हैं। यद्यपि ये समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, तथापि विकल्पात्मक होने से नए पक्ष ही हैं। जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग्य विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, तत्व का निर्णय करके, इन नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नयों का पक्षपात छोड़कर, नए कथनों के विकल्पों को तोड़कर जिस स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है, वह ही आत्मा को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। यद्यपि आत्मा में अनेक साधारण धर्म है, सामान्य धर्म है, तथापि चित स्वभाव आत्मा का असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है, प्रकट अनुभव गोचर धर्म है। इस कारण उसे मुख्य करके यहाँ जीव को बार बार चित स्वरूप ही कहा गया है। उक्त 20 छंदों में प्रत्येक के अंतिम 3 पद तो समान ही है, मात्र पहले पद में परिवर्तन है। 70वें पद में अर्थात प्रथम पद में समागत बद्ध अबद्ध पदों के स्थान पर क्रमशः मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता आदि पद रखकर शेष छंद बनाए गए हैं। अतः एक 70वें छंद का भाव ख्याल में आ जाने पर शेष छंदों का भाव भी सहज ही भाषित हो जाता है। यही कारण है कि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने कलश टीका में मात्र एक 70वें छंद का ही अर्थ किया है, शेष छंदों का अर्थ ही नहीं किया। कलश टीका में 70वें छंद का जो अर्थ किया गया है उसका भाव इस प्रकार है। चैतन्य मात्र वस्तु में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो नयों के दो पक्षपात हैं। जीव द्रव्य अनादि से कर्म संयोग के साथ एक पर्याय रूप विभाव रूप परिणमा है। इस प्रकार द्रव्य स्वरूप को ग्रहण ना कर मात्र बंध पर्याय की ओर से देखें तो जीव बंधा है। एक पर्यायार्थिक नय का पक्ष तो यह है, दूसरा द्रव्यार्थिक नय का पक्ष यह है कि जीव द्रव्य अनादि निधन चेतना लक्षण है, उसमें बंध है ही नहीं, वह सदा अपने रूप ही रहता है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं परिणमता। जो व्यक्ति जीव के शुद्ध चेतना मात्र स्वभाव का अनुभवशील है, वह उक्त पक्षपात से रहित है। एक वस्तु की
अनेक रूप कल्पना करने का नाम ही पक्षपात है और वस्तु मात्र का स्वाद आने पर कल्पना बुद्धि सहज ही मिट जाती है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले को चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष स्वाद आता है, अतः वह न पक्षातीत है। कविवर पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में सर्वत्र कलश टीका का अनुसरण करते हैं। इस कारण उन्होंने भी सभी 20 छंदों के भाव को लेकर समय सार में एक ही छंद बनाया है, जो इस प्रकार है। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सोदी से, निहचे निहारत न बांध्यो यह किन्ही। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे इन्ही। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद ते सोई बखान्यो जैसो जिनही। बांध्यो मान्य खोल्यो माने, दो ने को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिन्ही। अर्थ दिया हुआ है, वहीं से अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए आगे मीना जी। व्यवहार नए से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखाई देता है। एक पक्ष आत्मा को बंधा मानता है और दूसरा कहता है कि सदा दोनों ही पक्ष अपनय हैं, पुनय हैं, मिथ्यानय हैं और ये अनादि से ही चले आ रहे हैं। कोई नए आत्मा को समल कहता है, कोई नए अमल कहता है। जिस नए से जैसा कहा है आत्मा उस नए से वैसा ही है, किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक नए के कथन का सही अभिप्राय समझता है, उस कथन के प्रयोजन को भली भांति पहचानता है और आत्मा को यथा योग्य बंधा और अबंध मानता है, वही ज्ञानी है और उसी ने बुद्ध को प्राप्त किया है। पांडे राजमल जी और कविवर बनारसी दास जी ने उक्त छंद का जो भाव बताया है, उसके अनुशीलन करने पर निम्नांकित बिंदु ध्यान में आते हैं। पहला, मूल छंद में तो एक नए से बंधा और दूसरे नए से अबंध मात्र इतना ही लिखा है, नयों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। पर पांडे राजमल जी नयों का उल्लेख पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयों के रूप में करते हैं और बनारसी दास जी व्यवहार और निश्चय नयों के रूप में करते हैं। दूसरा, राजमल जी पक्षपात का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करना ही पक्षपात है। वस्तु मात्र का स्वाद आने पर उक्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं। आत्मानुभव होने पर विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम नए पक्षातीत अवस्था है। इस प्रकार आत्मानुभवी ही नए पक्षपाती आत्मानुभव ही नए पक्षातीत है। तीसरा, बनारसी दास जी इस बात पर वजन देते हैं कि जो व्यक्ति दोनों नयों के कथनों के मर्म को समझता है, उनके अभिप्राय को जानता है, प्रयोजन को पहचानता है, वही ज्ञानवंत है, वही तत्ववेदी है, उसने ही तत्व को प्राप्त किया है। बस ये लगभग रीडिंग अपनी पूरी हो गई है। अब इसका विश्लेषण आगे डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया है। विश्लेषण का अंश अपन कल चर्चा में लेंगे। ये 3 बिंदुओं में काफी कुछ बात तो स्पष्ट हो ही गई है। आज समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे और विशेष जो चर्चा है वो कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी महा को वंदना सत्कार है।